देखो तो क्या कह रहा है, समतल भूमि पर खड़े, समतल मतलब प्लेन, समतल भूमि पर खड़े x, मान लो x हो गया। फिर क्या कह रहा है था y, ऊंचाई वाले दो मीनार, y ऊंचाई वाले दो मीनार, और कितना ऊंचाई वाला है x। पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ आराम से, आप स्लाइड पढ़ते जाओ। समतल भूमि पर खड़े x बना दिए तथा y ऊंचाई वाले, मान लो कोई y ऊंचाई वाला दो मीनार है, मान लो y ऊंचाई वाला दो मीनार, मीनार मतलब टावर, टावर हो गया। फिर कह रहा दो मीनार के शिखर, शिखर शिखर मतलब चोटी, शिखर उनके पादों को मिलाने वाले, उनके पाद को मिलाने वाले, क्या एक इसका पाद है, इसका पाद है, उनके पादों को मिलाने वाले, उनके पादों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु, रेखा के मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच, रेखा के मध्य बिंदु, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है रेखा के मध्य बिंदु पर कितना निकलेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाते हैं। तो x और y, x अनुपात y ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको, x अनुपात y, x रेशियो y। अनुपात का मतलब जैसे कह दे कि 8 अनुपात 6 ज्ञात कीजिए, 8 में कितना है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 8 बटा 6, 2 चौके 8, 6, 4 बटा 3, ठीक है। अब कह रहा है इसका, आप इसका नाम रखते हैं, नाम रख दीजिए A B, इसका नाम O C D। अच्छा देखो लंब दे दिया है हमको, इसको अपने मन से कुछ माने, पहले मानो AB तथा DC क्या है, DC दो मीनारे हैं, क्या है, दो मीनारे। AB बराबर, बोलो AB बराबर y सेंटीमीटर और DC बराबर x, ठीक है। और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 1 कितना दिया है 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना दिया है 60 डिग्री। चलो ठीक है, अब इसको मन अपने मन से हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला लगा तो लंब आधार चाहिए ना जी, अनुपात चाहिए, तो इसको मान लेते, क्या मान लेते, z मान लेते, z मान लेते, क्या मानते हैं z, तो मानते हैं कि CB बराबर z, माना CB बराबर z, माना CB बराबर z, मान लीजिए। कह रहा है कि तो दो त्रिभुज बन रहा है ना जी, एगो हाई वाला त्रिभुज बन रहा है, एगो हाई वाला बन रहा है, दोनों बन रहा है ना, एगो ई वाला त्रिभुज, एगो ई वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है ना। तो कह रहा है दोनों के लिए हर जो आधार है या क्या है, दोनों के लिए ना है, लेकिन त्रिभुज में अलग अलग होना चाहिए, इतना का अलग आधार चाहिए और इतना का अलग। तो कह रहा है बिंदु कहाँ है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, कहाँ है, बीचों बीच। तो मान लो कि पूरा है, अगर मान 8 है, इधर कितना हो जाएगा, अच्छा इधर कितना हो जाएगा, तो इसको भी 8 किसी का भाग दिए, 2 से भाग दिए तभी ना हुआ है 4। एक काम करो, इसको क्या कर दोगे, इधर हो जाएगा z/2, इधर में हो जाएगा z/2, क्लियर है, ऑप्शन बन जाएगा। चलो ले लो, लिखो त्रिभुज भी ले लो, जैसे प्रश्न से आ जा, इतना tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, करो करो तो tan AB बटा BO, AB बटा BO, तो थीटा का मान कितना है 60, tan 60, AB का मान कितना है y, इसका मान कितना है z/2, z/0 थोड़े है, तो वो है ना, इसका मान z/2 है। चलो ठीक है, tan 60 का मान √3, कितना हो गया √3, ऐसे कितना होगा जी, आप कुछ भी नीचे 1 है, कितना y बटा z/2, पूरा को गुणा करो तो कितना हो गया, बोलो बोलो कितना हो गया, कितना होगा y बराबर गुणा जाएगा, उलट गुणा होगा, कैसे गुणा होगा, उलट 2√3z, कितना होगा बटा z, कितना होगा 2√3 बटा z, 2√3 में कितना हो गया z हो गया ना जी। चलो ठीक है, तो अभी कितना ही रहने दो, y बराबर कितना ही रहने दो। अब चलो इक्वेशन पॉइंट या अब इक्वेशन सेकंड भाग करते हैं। चलो tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री ले लिए, इसका लंब क्या है x, इसका आधार क्या है z/2, कितना हो गया tan 30 का मान 1/√3, कितना हो गया बोलो x बटा z/2, पूरा करो कितना हो गया, कितना हो गया 2√3, अब बराबर कितना होगा बोल तो 2 अरे ये कितना हो गया 2√3 उलट बटा z बराबर x हो गया।
अरे उलट गुणा हुआ है, ऐसे गुणा नहीं होगा। तो √3x होगा। अच्छा पूरा 2/z बराबर कितना हो गया √3x हो गया। अब हम लोग किसका करना है बोलो तो गुणा में है भाग में आ जाएगा। अरे कितना है गुणा में है तो भाग में आएगा तो √3 हो जाएगा। वही तो बतिया हुआ डायरेक्टली लिख देते हैं। चलो ठीक है समीकरण 2। अब हम क्या करना है x और y का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है x y और y का। x का कितना मान है x अनुपात y। x का मान कितना है बोलो तो 2/z√3 अब बटा कितना है बोलो तो 2/√3 2/√3/z उला के गुणा करो कितना होगा 2/z√3 into z/2√3 z से z कैंसिल हो गया ठीक है। और कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल बचा कौन सी 1/3 कितना हो गया 1/3 यानी 1:3 देखिए तो कितना आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक मीनार बनाते हम लोग तो खड़ी मीनार बना दिए क्या हो गई मीनार पहले लिखते जाइए क्या हो गई मीनार। एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है तथा उस पर ये क्या हो गया मीनार हो गया। मीनार का मतलब ए क्या हो गई मीनार और इस पर झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है ध्वज दंड यानी लगा कितना 6 मीटर ऊंचा। कितना मीटर ऊंचा लगा है 6 मीटर लगा है। तल के एक बिंदु से ध्वज अपर है तल अब तल तो हो गया ये क्या होगा ध्वज दंड क्या हो गया ध्वज दंड। और एक मीनार है भूमि की बिंदु पर एक क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार है और मीनार क्या है यहाँ से 6 मीटर ऊंची क्या लगा है ध्वज दंड। और कितना मीटर ऊंचा 6 मीटर ऊंचा। अब कह रहे भूमि के एक बिंदु से भूमि का मान बिंदु है यानी हम सिंपल से जानते हो समकोण त्रिभुज का नहीं होता है इसमें कौन सा त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर कह रहा है ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगाए तल के एक बिंदु के ध्वज दंड के बाद का उन्नयन 30 डिग्री है। कह रहा है ना ध्वज क्वेश्चन पढ़ो ध्वज दंड के पाद ध्वज दंड के शिखर नहीं कर रहा है ध्वज दंड का पाद भाई तो मीनार हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मीनार और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ध्वज दंड। इसका पाद कौन है ध्वज दंड का पाद कौन है ए। यहाँ से यहाँ तक कितना कर रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर पढ़ो क्वेश्चन ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन ध्वज दंड के शिखर ध्वज दंड है ना है इसका बाद ही हो गया शिखर कौन हो गया ए। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है बाबू 60 डिग्री। कितना है बाबू 60 डिग्री। और इसका नाम ले लो ए बी हो गया ना इसका नाम ले लो सी इसका नाम ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब द्वारा हाइट कितना मीटर है 6 मीटर है। कितना मीटर है 6 मीटर। हाइट कितना अपने मन से मान लो h कितना हो गया h। कहो लिखोगे पहले लिखना है तुम लोग क्या लिखोगे ए बी एक मीनार एक क्या है मीनार ए बी एक क्या है मीनार तथा उस पर 6 मीटर ऊंची क्या लगी एडी एक क्या है एडी एक ध्वज दंड है ठीक है क्लियर है ना ध्वज दंड है। अभी का ध्वज दंड है अब कह रहा है थीटा 1 बराबर कितना दिया है 30 डिग्री थीटा 2 बराबर 60 थीटा 2 देखो इसमें दो तरफ अभी त्रिभुज देखो एक काम करो फिर कह रहा है हम निकालना क्या क्वेश्चन मीनार की ऊंचाई ज्ञात मीनार की ऊंचाई ज्ञात हम क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान ली ए बी बराबर क्या मान ली h। अरे भाई है ना h टोटल लंबाई कितना है टोटल h प्लस 6। अरे भाई इसका मान कितना है ध्वज दंड कितना है 6 इसका निकालना है। अगर टोटल पूछता तो क्या करते h इसका मान निकालते h का और इसका मान कितना है 6 दोनों को ऐड करते टोटल का मान निकलता लेकिन पूछ रहा है देखा त्रिभुज देखो ऐसा कोड।
अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन बताए थे तो त्रिभुज लेके नहीं बताया, त्रिभुज लेना अनिवार्य भी नहीं है, तो आपकी मर्जी अगर अच्छा बनाना तो त्रिभुज ले सकते हैं, वरना कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। त्रिभुज ले लो ना, मतलब ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, या फिर प्रश्न से लिख के बना सकते हो। ए बी सी में क्या हो जाएगा जी, बोलो तो क्या मिला है, बोलो ए बी बटा बोलो tan थीटा बराबर बोलो ए बी बटा बी सी, अरे ए बी बटा बी सी हो गया, ए बी tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30, थीटा का मान 30, tan 30 का मान कितना होता है, और ए बी का मान कितना है h बटा बी सी है ना, तो बी सी को ऐसे ही रखो, अमन कर तो x ले लो, अमन कर तो मत लो, ले ले x को, मान लो x हटाओ, मन कर तो मान सकते हो, नहीं मन कर तो नहीं मान सकते, वैसे ही लिख सकते हो x, tan 30 का मान 1/√3, h बटा क्या हो गया x, तो x बराबर कितना हो गया जी 3h आएगा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ले, अब लिख सकते हैं पूरा प्रश्न से, या फिर त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC क्या हो जाएगा, बोलो तो लंब tan 60 बराबर क्या होगा 6 + 7, और क्या लिखोगे DB बटा C, DB बटा C, DB का मान कितना है जी 6, किसका मान है AD का मान है जी, और H किसका है AB का, हम लिखेंगे tan 60 का मान कितना होता है 3, और DB की जगह क्या लिखेंगे H + 6 बटा X, H + 6 बराबर H, क्या X बटा X करो तो कितना हो गया H + 6 बटा हो गया ना जी, चलो एक काम करो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो गया √3x बराबर h + 6, तो x बराबर कितना हो गया h + 6 बटा √3। अब देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, अब इसमें देखो क्या है, इसमें बराबर में x है, कार्य देख लो बोलते ये बराबर में x है, यहाँ भी बराबर क्या है x, दोनों x कैंसिल, दोनों x कैंसिल, बचा कौन सी √3h बराबर h + 6/√3, भाग में है आर सब में कैसे किया है, दोनों कैंसिल क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो समीकरण में x बराबर √3h, x बराबर h + 6/√3, x कैंसिल, दोनों तरफ है ना x, इधर y होता कैंसिल होता नहीं होता, यहाँ पे z होता कैंसिल होता नहीं होता, दोनों तरफ क्या है x कैंसिल हो जाएगा। अभी काम चला जाएगा, कितना हो गया √3 h बराबर कितना हो गया h + 6, तो यानी 3h बराबर कितना हो गया h + 6, h इधर ला दो कितना हो गया 3h - h बराबर 6, 3h से h कितना हो गया 2h बराबर 3, h बराबर कितना हो गया 6/2, यानी h बराबर कितना हो गया। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पेडेस्टल क्या होता है, कोई स्टैंड, जैसे साइकिल का स्टैंड होता है ना, इसी प्रकार का स्टैंड होता है, जैसे मोबाइल रखने वाला स्टैंड या कैमरा रखने वाला, इसी प्रकार का स्टैंड है, एक पेडेस्टल का स्टैंड, पेडेस्टल मतलब एक टाइप का खड़ा चीज, ये क्या हो गया लिखो यहाँ पे पेडेस्टल, क्या हो गया पेडेस्टल हो गया, इसका नाम ले लो, पहले आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत है नहीं, एक पेडेस्टल ठीक है, एक काम के शिखर पर, इसके शिखर मतलब पेडेस्टल का पास ए है, और एक क्या शिखर क्या है ए वाला, ठीक है ना। अब इसके शिखर पर 1.46 क्या मीटर ऊंची क्या लगी है मूर्ति लगी है, क्या लगी है मूर्ति, इसका नाम ले सी, क्या लगी हुई है मूर्ति, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़े हो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, भूमि के एक बिंदु, कोई एक बिंदु ले लो, भूमि के एक बिंदु से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मूर्ति के शिखर कौन है भाई है सी है, क्या है मूर्ति का शिखर ही है, ये किसका शिखर है पेडेस्टल का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू 60 का उन्नयन कोण 60 डिग्री का 60 डिग्री, और उसी पेडेस्टल के शिखर का
कितना है? 45। क्लियर हो गया? अब इसका नाम ए ना बी करो। अब एक काम करो, अब कर लोगे क्या करोगे? इसको मानोगे यस। निकालना क्या हमको? ऊंचाई √3 बराबर ले लेना है। √3 बराबर ले लेना है 1.73। नहीं हल होगा तो यही लेते हैं। चलो देखो पहले माना कौन चीज? माना ए बी एक पेडेस्टल। ए बी क्या है? एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मान लिए। ए सी क्या है? ए सी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.46 मीटर। ठीक है। θ1 बराबर 45 डिग्री और θ2 बराबर 60 डिग्री। अब त्रिभुज ले एक तरफ ऊपर। चलो त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए बी डी। देखो यहाँ पे त्रिभुज जब ए बी डी करते हैं तो क्या होगा? tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। ए बी बटा क्या होगा? बी डी। tan थीटा का मान कितना है? 45। tan 45 बराबर ए बी का मान यस। इसका मान ले यस। कितना होगा? x। tan 45 का मान a यानी h यानी कितना होगा? x बराबर कितना? a हो गया। अब त्रिभुज सी बी डी। त्रिभुज सी बी डी में क्या होगा? tan 60 देख रहा है tan 60 पढ़ो तो क्या होगा? सी बी बटा बी डी। चलो tan 60 का मान √3 और सी बी का मान कितना होगा? 1.4 बटा ना तो प्लस h बटा h। कितना हो गया? √3 बराबर 1.46 h। अब x बराबर क्या कर दो? 1.46 क्यों x बराबर करें? क्यों लाइन तो देखो जाएगा। यहाँ भी x और हो गया जी। कितना हो गया? प्लस h बटा। अच्छा बताओ इसको क्यों लाइन? दोनों बराबर कर दो। x कैंसिल हो जाएगा। अब लिखोगे समीकरण 1 और में नहीं से 1 और 2 से। देखो भाई यहाँ भी x इसके LHS में इसमें भी LHS क्या है? x। अच्छा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसके क्या बचा है? h। इसके इधर क्या बचा है? 1.46 प्लस h बटा √3। अब √3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कितना हो जाएगा? h √3 बराबर 1.46 प्लस h। √3 का मान कितना होता है? 1.7 गुणे 1.732 बराबर कितना होगा? 1.46 प्लस h। हल कर लेंगे आप लोग। कितना है? 9 दोनों कार आगे देखो तो 100 मीटर ऊंची मीनार। कितना मीटर ऊंची मीनार? 100 मीटर। क्या है? मीनार। मीनार एक चोटी से एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम देखो तो ए तो खड़ा एक आदमी। मीनार की विकृति शब्द का आधार से होती है। आधार से होती हुई। अब विपरीत में तो क्या होता है? उल्टा। एक बार इधर देख रहा है और एक बार इधर देख रहा है। तथा आधार से होती हुई रेखा के अनुदित दो कार्यों के अवनमन कोण उन्नयन कोण नहीं, अवनमन। ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है। अवनमन कोण कितना है? कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका 45। ठीक है। कार्यों के बीच की दूरी और जिसका नाम है ए बी सी डी। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना। इसके और इसके बीच की दूरी निकालना। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अच्छा यहाँ 30 डिग्री दिया है ना, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ 45 दिया था, यहाँ कितना हो जाएगा? 45। आप लिखोगे माना क्या है? ए बी ए मीनार कितना मीटर ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा है। θ1 बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। θ2 बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री।
DP बराबर कितना माना X. x और BC बराबर कितना माना y। दोनों का के बीच की दूरी ज्ञात करना है। x + y करेंगे तो आ जाएगा ना। तो x और y का मान निकालते हैं। पहले एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABCD। तो क्या लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब कितना है AB, आधार कितना है BC. BC, थीटा का मान कितना है 45। tan कुछ नहीं, एकदम इजी सवाल है। AB का मान कितना है AB का मान 100 है, इसका मान कितना है y। tan 45 का मान 100 बराबर y। तो y बराबर कितना हो गया 100। समीकरण 1। और लेते हैं त्रिभुज ABD। कितना हो गया बोलो तो tan थीटा बराबर कितना हो गया AB बटा DB। tan 30 AB का मान 100, इसका कितना हो गया x। tan 30 का मान ही बटा 3 100 बटा x। काम करो x बराबर कितना हो गया 100/3। क्लियर है समीकरण 2। आज समझ गए कोई डाउट है नहीं। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करो, दोनों को जोड़ेंगे। अरे यहाँ से आप क्या करोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है y, i कितना है प्लस बायां वाला लिखो कितना है x, इसके दायां वाला लिखो 100, i कितना है 100 plus y प्लस x बराबर कितना हो गया 200। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 120 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार बनाया कितना मीटर ऊंची 120 मीटर। शिखर से एक व्यक्ति, इसके शिखर बने कपार मुनि बैठा है, इसका नाम A, इसका नाम B। यहाँ व्यक्ति बैठा है तो दो कारों विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा सामने तथा मीनार के पास एक ही रेखा में है। वो ऑन वन कोण कितना है 60, कितना है 45, इधर 60 यहाँ 60, इधर 45 इधर 45। और देखता है कारों के बीच की दूरी क्या है, इसका A B C सेम क्वेश्चन तो है सर बन जाएगा ना। क्या लेंगे त्रिभुज ले लेंगे बन जाएगा आराम से। 11 देखो एक फैक्ट्री की धुआं छोड़ने वाली चिमनी कैसे होती है ऐसे होती है, क्या हो गई चिमनी चलो चिमनी हो गया। धुआं छोड़ने चिमनी के शिखर का भूमि के बिंदु P, जमीन का बिंदु P, मान लो चिमनी हो गया A P का यूनियन कोण कितना है 60, यूनियन कोण का है 60 डिग्री। अगर P से यूनियन कोण 60 डिग्री का चिमनी के आधार का बिंदु चिमनी का आधार यही है ना, इसका बिंदु P, इसका बिंदु P की रेखा में 50 मीटर और आगे 50 मीटर और आगे बढ़, कितना मीटर 50 मीटर और आगे बढ़ जाने पर यूनियन कोण कितना होता है 30 डिग्री। यूनियन कोण कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। यूनियन कोण कितना डिग्री होता है 30। तो चिमनी की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो करो चिमनी क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस प्रकार की चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 50 मीटर। तो देखो जांच करो कि 50 मीटर है या नहीं है, ज्यादा है या कम है। और अगर हाइट 50 मीटर है, इतना 50 मीटर कितना है 50। एक क्वेश्चन पढ़ ले थोड़ा क्या कि चिमनी के आधार तथा बिंदु P रेखा में चिमनी के आधार से पूरा टोटल कितना है टोटल 50 है। टोटल कितना है 50, चिमनी के आधार से टोटल कितना है 50। ठीक है
अब हम लोग मान लेते हैं, चलो अब फिर उसके बाद चलो कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले सकते हैं, दो त्रिभुज इसको मान लो, इसको मान लो इसको, और क्या निकाला एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी बी, एक त्रिभुज निकाल सकते हैं और त्रिभुज किसमें निकाल सकते हैं, ए बी निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक फैक्ट्री की धुआं छोड़ने वाली चिमनी के शिखर की अवकाभूमि एक बिंदु P से पूंजन को काट चिमनी के आधार तथा बिंदु P की रेखा में 50 मीटर, यहाँ से कितना मीटर आगे बढ़े, 50 मीटर आगे बढ़े, 50 है यहाँ मान लो क्या x मान कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। अरे सुनो क्लियर है भाई, x माइनस 50 माइनस x बन जाएगा। शुरू करिएगा, आप 2 बराबर करके x कैंसिल हो जाएगा और h मान